ओके बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का टॉपिक है कंट्रोलिंग। क्या बाबू? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है, कंट्रोलिंग किसको बोलते हैं, स्टेप्स हम लोग पढ़े थे, मीनिंग हम लोग पढ़े थे, आज उसका विशेषता पढ़ेंगे डिटेल में। पर आपको हम डेफिनेशन एक बार फिर से बता दे रहे हैं। देखिए कंट्रोलिंग क्या होता है, तो माय डियर स्टूडेंट, कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन? कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग इज द तो कंट्रोलिंग करता क्या है? कंट्रोलिंग करता क्या है? सुनिए कंट्रोलिंग क्या करता है। कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का एक ऐसा फंक्शन है जहां पर एक मैनेजर अपना स्टैंडर्ड से अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है। देखिए कंट्रोलिंग एक मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है जहां पर एक मैनेजर अपना स्टैंडर्ड से अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है और कंपेयर करके देखता है कि हम अपना गोल को अचीव कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। जैसे एग्जांपल दे रहे, आप सोचे थे कि रोज हम 20 किलोमीटर दौड़ने के लिए जाएंगे, रोज सुबह 20 किलोमीटर दौड़ेंगे। आप रोज सुबह 5 बजे निकलते हो, 20 किलोमीटर दौड़ने के लिए आप जाते हो, लेकिन दुख का बात यह है कि आप 2 किलोमीटर दौड़ पाते हो। कितना दौड़ पाते हो? 2 किलोमीटर। आप सोचे कितना थे? 20। दौड़े कितना? कभी कितना रह गया? 18 किलोमीटर। कुछ तो गलती किए होंगे आप, सोचिए, कुछ तो गलती किए होंगे आप, जिस कारण से आप 18 किलोमीटर पीछे रह गए। तो माय डियर स्टूडेंट बोलेगा सर इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि अगला बार से आप ये गलती को रिपीट नहीं करेंगे। माय डियर स्टूडेंट समझिए ध्यान से, कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन? और जहां पर एक मैनेजर अपना स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करता है। आप लोग स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस बनाए हो कि आप लोग सब के सब बच्चों को 90% लाना है, लेकिन आप देख रहे हैं कि आप 40% लाए। कितना परसेंट लाए? 40%। सोचे कितना थे? लाए कितना? 50% कम लाए। कुछ तो गलती किए होंगे दोस्त, कुछ तो गलती किए होंगे आप, और वो गलती को समझ करके आप ये कोशिश करते हो कि आने वाला वक्त में, आने वाला समय में, आने वाला टाइम में वो गलती रिपीट ना हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जहां पर एक मैनेजर अपना स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करता है, और कंपेयर करके वो देखता है कि कहीं कुछ कमी तो नहीं है, कहीं कुछ कमी तो नहीं है, और अगर कुछ कमी है तो उस कमी को दूर करने का कोशिश करता है, जो कि आपको डेफिनेशन पार्ट में हम पढ़ाए थे। एक बार फिर से आपके लिए रीडिंग कर दे रहे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि कंट्रोलिंग का क्या क्या विशेषता है और क्या क्या उसका खूबी है। देखिए वो पढ़ते हैं, बोला कंट्रोलिंग फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। यहां पे हम लोग अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं, एंड इफ देयर इज एनी डिफरेंस इन द फाइंडिंग द रीजन फॉर सच डिफरेंस एंड टेकिंग करेक्शन। और देखते हैं कि कहीं हम अपना गोल से पीछे क्यों रह गए। कुछ तो गलती किए होंगे ना दोस्त, कुछ तो गलती किए होंगे। कहीं आप माया मोह में तो नहीं पड़ गए? बस मेरे कहीं, हाँ वही तो माया मोह, मोह माया जो भी होता है उसमें आप पड़ गए तो भी आप जीवन के गोल से भटक जाएंगे। कहीं कुछ फिनेंशियल प्रॉब्लम तो आपका नहीं हो गया, कहीं पैसा का कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, कहीं आपको नींद तो नहीं लग गया। तो माय डियर जैसे एग्जांपल दे रहे, आप लोग आज सभी बच्चे प्लान किए कि कल सुबह सुबह 7 बजे हम लोग क्लास करने आएंगे, चाहे जो भी हो जाए। आप प्लान किए लेकिन 7 बज गया, आपका नींद नहीं टूटा, कुछ तो गलती हुआ होगा। अगला दिन कोशिश करेंगे कि हम 7 बजे उठ पाए, 7 बजे आ पाए। तो देखिए आदमी जब अपना गोल को अचीव नहीं कर पाता है ना, तो वो आदमी बैठ करके सोचता है, एनालिसिस करता है, वो आदमी देखता है कि क्या गलती कर दी हम, कुछ तो गलती किए होंगे, और जो गलती किए हैं उस गलती को हम सुधारने का चेष्टा करेंगे। क्या करेंगे अबू? चेष्टा। इससे ये होगा कि ये गलती दोबारा आपके जीवन में नहीं होगा। और पता है हम लोग आप लोग जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग आप लोग सब अच्छे लोग, हम लोग का खूबी क्या है, हम लोग एक गलती करते हैं, उसका रीज़न ढूंढते हैं, फिर सोचते हैं कि गलती दोबारा नहीं करेंगे, और फिर हम लोग वही गलती करते हैं, और इसी कारण से हम अपना जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप अगर अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो इसका रीज़न माय डियर स्टूडेंट यही है। अब सोचना, आप हर दिन आप घर में बैठते हो ना, हर दिन आप सोचते हो कि नहीं अब पढ़ना पड़ेगा, अब पढ़ाई पे ध्यान देंगे, अब फोकस करेंगे, फिर अगला दिन आप वही गलती रिपीट करते हो और आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। इस कारण से देखो, लाइफ में आगे मतलब ऐसा नहीं कि आप तरक्की नहीं कर पा रहे हो, लाइफ में आगे मतलब कोई भी चीज़ आप आगे नहीं कर पा रहे, वही गलती आप फिर बार बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, कंट्रोलिंग इसलिए किया जाता है जिससे एक मैनेजर अपना गलती को समझेगा और समझने के बाद वो ये कोशिश करेगा कि गलती दोबारा ना हो। अच्छा एक मिनट खाली हम लोग बात करते हैं बीएसटीडी का। तो देखिए बीएसटीडी में ना 36 मार्क्स हम लोग का ऑब्जेक्टिव, 44 मार्क्स हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन। 36 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो हम आपको सिक्योर करवा देंगे, इतना प्रैक्टिस कराएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप 11 का भी एग्जाम दिए होंगे ना बीएसटीडी का, तो आप क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग का किया ही हुआ था। तो माय डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम आपको करवा देंगे, बट प्रॉब्लम है लॉन्ग क्वेश्चन का। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे इंप्रूव होगा? लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ना, अब देखो अभी जो हम लोग कर रहे हैं ना, अभी चैप्टर को खाली पढ़ रहे हैं, अभी आप याद करने मत बैठ जाइएगा, अभी आप खाली पढ़ोगे, समझोगे, रीडिंग करके हम लोग देख रहे हैं कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, बस कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या दिया हुआ है, पढ़ लिए। अब जब उसके बाद फिर एक अलग से कॉपी बनाया जाएगा,
वो बात समझ, अलग इसी बुक के पीछे में ब्लैंक पेज जितना दिया हुआ है, सारा ब्लैंक पेज को हम लोग फिलअप करना स्टार्ट करेंगे, एक एक करके क्वेश्चन पेपर, टेस्ट पेपर हम लोग शुरू करेंगे सॉल्व करना। तो आप देखोगे ना उसमें क्या होगा, बेनिफिट पता है इसका, इतना कॉन्फिडेंस है आपको हम इसलिए बोलते हैं ना, जब देखो क्लास में जब आपको पढ़ाते हैं तो आपको हमेशा कॉन्फिडेंस से क्या बोलते हैं, आपका 80 आएगा 90 आएगा, इसलिए बोलते हैं ना, इसका रीजन है क्योंकि हम लोग का प्रैक्टिस मेथड बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग लास्ट ईयर भी कराए थे ना बच्चे लोग को, बहुत अच्छा मार्क्स आया बच्चे लोग का। क्यों, उसमें क्या होता है ना, जैसे देखिए हु इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट, तो हेनरी फ्योल। अभी क्या है, एक ही सपोज आप लोग में से कोई ऐसा बच्चा है जो मान लीजिए एकदम घर में नहीं पढ़ते, एकदम नहीं पढ़ते, अब एक ही चीज आप आइएगा पेपर, आप लोगों को भी पता होगा 10 में भी आप लोग ABTS सॉल्व किए थे, एक ही पेपर को जब आप सॉल्व करिएगा तो हर पेपर में नया नया क्वेश्चन तो नहीं रहेगा, फिर तो क्वेश्चन रिपीट भी होता है ना बाबू। तो जब क्वेश्चन रिपीट होता है ना, एक ही चीज जब आप बार बार सुनिएगा तो ऑटोमेटिक थोड़ा बहुत तो याद हो ही जाएगा। गलती कहाँ हो जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी ना धीरे धीरे करके हम लोग जैसे जैसे क्लासेस बढ़ाएंगे, अभी हम लोग को क्या करना है ना, जल्दी से जल्दी जनवरी के लास्ट तक या फरवरी के बिगनिंग तक हम लोग को सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है, सारा सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है, सारा चैप्टर को रीडिंग कर लेना है। उसके बाद जब टेस्ट पेपर शुरू करेंगे सॉल्व करना, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने का टाइम शुरू होगा। तो अभी ना खाली अगर हो सके तो आप ज़्यादा खाली रीडिंग मारिएगा घर में, अगर संभव हो तो आपके लिए। अच्छा, अगला है बाबू कंट्रोलिंग का नेचर। देखिए नेचर पूछेगा एग्जाम में, फीचर पूछेगा एग्जाम में, तो आंसर एक ही होगा। सर नेचर क्या होता है बाबू, नेचर फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स सब एक ही होता है, सब एक ही होता है। तो थोड़ा बताइए ना इसका मतलब माय डियर स्टूडेंट, नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स। सर ये नेचर क्या है, फीचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखिए पहला पॉइंट क्या है, कंट्रोलिंग इज गोल ओरिएंटेड फंक्शन। बाबू देखिए कंट्रोलिंग जो है ना वो गोल ओरिएंटेड होता है। गोल ओरिएंटेड मतलब हर एक मैनेजर का ना अपना एक गोल होता है। हर एक मैनेजर जब कंट्रोलिंग करने के लिए बैठता है ना तो सोच के बैठता है कि क्यों कंट्रोलिंग कर रहे हैं आप, किस लिए कंट्रोलिंग कर रहे हैं। क्योंकि बिना गोल का अगर आप कंट्रोलिंग कर रहे हो ना तो आपका जिंदगी उस जहाज की तरह है जिसमें रडार ही नहीं होता है। जहाज बिना रडार का चल नहीं सकता, वैसे हमारा जिंदगी बिना गोल का नहीं चल सकता है। तो जब एक मैनेजर कंट्रोलिंग करने के लिए जाता है तो वो अपना गोल सेट कर लेता है कि हम क्या कंट्रोलिंग करने जा रहे हैं, हम किस चीज को कंट्रोलिंग करने जा रहे हैं, हम क्यों कंट्रोलिंग करने जा रहे हैं। आप समझ रहे ना बाबू हम क्या बोले। देखिए क्या लिखा हुआ है, कंट्रोलिंग फंक्शन मेक श्योर एवरीवन फॉलोज द प्लान और वर्क इज अकम्प्लिश एज पर द प्लान। कंट्रोलिंग फंक्शन बताता है कि हर एक आदमी प्लान को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एंड हर एक आदमी प्लान के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अगला है बाबू कंट्रोलिंग इज परवेसिव फंक्शन। ये बात पढ़ा के थक गए आपको। परवेसिव का मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज जो कहां पाया, तो कोई बच्चा बोल रहा है वेरी गुड, कुछ बच्चे आप लोगों से बोले जो हर वो चीज जो कहां पाया जाता है, हर जगह। अगर आपसे पूछे हर जगह क्या पाया तो बोलेंगे हवा। क्या होता है बाबू, हवा हर जगह ही है। तो माय डियर स्टूडेंट हवा तो हर जगह ही पाया जाता है, तो हवा को परवेसिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परवेसिव। ठीक उसी तरह से कंट्रोलिंग आपको हर एक काम में करना पड़ेगा, छोटा काम हो बड़ा काम हो, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, मीडियम ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन चाहे जो भी हो आपको कंट्रोलिंग करना पड़ेगा। और कंट्रोलिंग इज परवेसिव बिकॉज इट इज फाउंड एवरीवेयर। इसको परवेसिव क्यों बोल रहे, क्योंकि ये कहाँ पाया था बाबू, हर जगह। देख कहाँ पाया था, हर जगह। अच्छा कोई ऐसा जगह बताइए जहाँ कंट्रोलिंग आपको नहीं देखने को मिलता हो। कोई ऐसा जगह नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है। क्या बाबू, बंद कमरा में भी कंट्रोलिंग होता है। देखिए इधर देखिए क्या लिखा हुआ है, कंट्रोलिंग इज, देखिए क्या लिखा हुआ है, कंट्रोलिंग इज नॉट द टास्क ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स। मतलब कंट्रोलिंग सिर्फ टॉप लेवल का काम नहीं है, टॉप लेवल का काम नहीं है, बट मैनेजर्स वर्किंग एट ऑल लेवल्स। बोला हर मैनेजर, दरवान जी भी कंट्रोलिंग करते हैं, हेडमास्टर भी कंट्रोलिंग करते हैं, और जो क्लास टीचर है वो भी कंट्रोलिंग करते हैं। हर एक मैनेजमेंट के लेवल में, चाहे वो टॉप हो, चाहे वो मिडिल हो, चाहे वो लेवल हो, हर एक लेवल में कंट्रोलिंग होता है। उसके बाद आइए तो दो सवाल का जवाब दीजिए ना, कंट्रोलिंग बिना गोल का होगा क्या, हाँ या नहीं, यस और नो, ट्रू या फॉल्स। देख रहे कितना गजब का लेवल है आप लोग का, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। माय डियर स्टूडेंट कंट्रोलिंग के बारे में बताइए, कंट्रोलिंग कहीं कहीं या हर जगह, बोलिए ना प्लीज। उसके बताइए कंट्रोल। अच्छा अगला पॉइंट पढ़ा रहे, सुन लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंट्रोलिंग को बैकवर्ड भी बोलते हैं, फॉरवर्ड बोलते हैं, या दोनों बोलते हैं। पूछे नहीं, आपको बताएंगे, ठीक है। तो सुनिए समझ लीजिए, अच्छा लगेगा आपको। माय डियर स्टूडेंट कंट्रोलिंग को ना बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों बोलते हैं, पर सवाल है क्यों। सवाल क्या है, क्यों। सवाल क्या है, क्यों। कंट्रोलिंग को बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों इसलिए बोला जाता है क्योंकि कंट्रोलिंग करते हैं। देखिए यू कैन नॉट कंट्रोल योर पास्ट। आप अपना पास्ट को कंट्रोल कर सकते हैं क्या बाबू, बोलिए ना प्लीज बोलिए।
अगर आप पहले कुछ गलती किए हैं उसको आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन आने वाला समय में वो गलती ना हो ये कोशिश आप कर सकते हैं। मेरे बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे। आप लोग में सभी लोग, हम हो, आप हो, कोई भी आदमी हो, जिंदगी में हम लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि इंसान जो होता है ना उसका चरित्र होता है गलती करना। ह्यूमन बीइंग आर प्रोन टू एरर। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो गलती नहीं करेगा, क्योंकि अगर गलती नहीं करेंगे तो फिर वो इंसान ही नहीं है। बस समझ रहे ना? तो गलती हर एक इंसान करता है। आप लोग में जितने लोग यहाँ पे बैठे हो, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम अपना बात भी कर रहे हैं, हम लोग सारे लोग कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलती हम लोग कर बैठते हैं। बट माय डियर स्टूडेंट, हम लोग अपना पास्ट का गलती को ठीक नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कंट्रोल योर पास्ट। पूछता है एग्जाम में, इज इट पॉसिबल टू कंट्रोल पास्ट? क्या पास्ट को कंट्रोल करना पॉसिबल है? बोलिए ना। आवाज नहीं आ रहा बाबू? हाँ या नहीं? यस और नो? पास्ट को कंट्रोल करेंगे? आप 10 में अच्छा मार्क्स नहीं लाए थे, उसको कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन आप उच्च माध्यमिक में अच्छा लाने का कोशिश कर सकते हैं। बस अभी ना ऐसे बोले लगा ला ही दीजिएगा, पढ़ते घर में मेहनत नहीं करिएगा, बोले यस। इधर देखिए, तो बाबू सुनिए, कंट्रोलिंग सुन लीजिए प्लीज, समझिए। देखिए ये सब चीज़ पढ़ाई तो है ही, पढ़ाई कराने का पर्पस ये होता है कि कुछ चीज़ आप उसको जीवन में भी यूज़ कर सको। तो माय डियर स्टूडेंट, कंट्रोलिंग हम लोग फ्यूचर का करते हैं। किसका करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट। ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट के आधार पर, पास्ट के बेसिस पे फ्यूचर को जब आप कंट्रोल करेंगे ना, इसको हम लोग बोलेंगे कंट्रोलिंग। क्या बोलेंगे? कंट्रोलिंग। तो सर पास्ट फ्यूचर क्या बोल रहे हैं आप? इंग्लिश बोलिए। पास्ट मतलब बैकवर्ड, पास्ट मतलब आप, फ्यूचर मतलब फॉरवर्ड, पास्ट मतलब फ्यूचर मतलब। तो कंट्रोलिंग को बैकवर्ड भी बोलते हैं, फॉरवर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि ये होता है फ्यूचर के लिए ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट। होता किसके लिए है? किसके बेसिस पे? बोलिए ना प्लीज। तो कंट्रोलिंग इज डन फॉर द फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट। किसके बेसिस पे? पास्ट। आइए देखते हैं। कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। एज मैनेजर कंपेयर द प्लान परफॉर्मेंस विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस, एंड टू मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस दे हैव टू लुक बैक इनटू द पास्ट। आपको पास्ट तो देखना पड़ेगा, नहीं तो पता कैसे चलेगा हम गलती क्या किए थे? जब तक गलती नहीं पता चलेगा उसको सही कैसे करेंगे। Controlling is forward looking because it does not end only by comparing past but with the future, but it also suggests measures to remove reason for failure of plans. बोला सिर्फ पीछे देख करके हम लोग छोड़ नहीं देते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि जो गलती हम किए पीछे पास्ट में, वो गलती दोबारा हमसे रिपीट ना हो। This function makes sure that plans and performance match in future. और आदमी ये कोशिश करता है कि शायद फ्यूचर में मेरा प्लानिंग सही होगा। तो मेरा 3 सवाल है, आपसे जवाब दे दीजिए ना प्लीज, प्राइज मिलेगा आप लोग सबको। बताइए क्या चीज? पहले पुराना वाला ड्यू वाला पूरा कीजिए। अच्छा नहीं, पार्टी देंगे आपको। देखिए कंट्रोलिंग चिल्ड्रन डे का पार्टी बाकी है हम लोग। देखिए कंट्रोलिंग जो है उस गोल से रिलेटेड होता है कि नहीं होता है? बोलिए ना, होता है कि नहीं होता है? अच्छा, कंट्रोलिंग पास्ट फ्यूचर या दोनों? जब बाबा ऐसा कहा है, करते किसके बेसिस पे है? किसके लिए? किसके बेसिस पे? किसके लिए? इसीलिए बैकवर्ड भी है और फॉरवर्ड भी है, बैकवर्ड भी और फॉरवर्ड भी है। चलिए बहुत अच्छा लगा सुन के। लास्ट पॉइंट, कंट्रोलिंग इज कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस अब कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब माय डियर स्टूडेंट, कंट्रोलिंग जो है ना वो बार बार होगा। कैसे होगा? ये बार बार। आपको एग्जांपल दीजिए, जैसे हमारा दिल का धड़कन कभी कभी या बार बार? दिल कभी कभी धड़कता है या बार बार? ये हर क्लास में आपको ये एग्जांपल दे देते हैं हम। क्यों दे देते हैं बोलिए तो? जिससे आप ये भूल ना जाए कि आप झूठ बोल रहे। अगर आप किसी अपने मित्र को बोल रहे हैं कि बाबू मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़क रहा, किसके लिए धड़क रहा? मतलब बाबू झूठ बोल रहे। क्या बोल रहे? झूठ। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, दिल हमेशा धड़कता है, क्योंकि दिल जिस दिन धड़कना बंद हो जाएगा मतलब आप क्या हो जाएगा? मर जाएंगे। तो आपको भी कोई बोले, अगर आपको भी कोई बोले कि मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़क रहा, या आप भी किसी को बोल रहे हो कि मेरा दिल आपके लिए धड़क, मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने आप से चीट कर रहे हैं। आप उसको लगा, आपको फील हो रहा है कि हम तो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई में तो ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि माइंड में दिल का धड़कना कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक उसी तरह से कंट्रोलिंग कभी कभी नहीं होता है, कंट्रोलिंग हमेशा होता है। कैसे होता है? कंट्रोलिंग इज कंटिन्यूअस फंक्शन। कैसा फंक्शन? बोलिए ना। ये कभी कभी नहीं होगा, हमेशा होगा। कैसे होगा? हमेशा। आइए देखते हैं। कंट्रोलिंग इज नॉट वन टाइम जॉब। बात नहीं हो प्लीज, बात करके क्लास का ब्यूटी मत खराब करिए। कंट्रोलिंग इज नॉट वन टाइम जॉब बट इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ये चलता था, चलता है और चलता रहेगा। इट इज कैरीड ऑन टिल द ऑर्गेनाइजेशन इज सर्वाइविंग। जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक बिजनेस चलेगा, तब तक कंट्रोलिंग होगा। जैसे हार्ट बीट के बारे में एक बच्चा पीछे से बोले, सही बात बोले, जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक हार्ट बीट चलता है।
अच्छा मेरे तो कोई आदमी जब अचानक से साइलेंट हो जाता है तो आदमी पहले उसका दिल का धड़कन चेक करता है, बेटा जिंदा हो कि नहीं हो। तो धक धक करना बंद, मतलब आप डेड हो। उसी तरह से माय डियर स्टूडेंट, कंट्रोलिंग जब खत्म कर देंगे ना, आपका बिजनेस क्या हो जाएगा? डेड। क्या हो जाएगा? 4 सवाल पूछ रहे, बताइए कंट्रोलिंग फर्स्ट फंक्शन है कि लास्ट? फर्स्ट या लास्ट? लास्ट या फर्स्ट? पहला या लास्ट? अच्छा, इंग्लिश में प्राइमरी या सेकेंडरी? इंग्लिश भी नहीं आता आपको। प्राइमरी मतलब पहला और सेकेंडरी मतलब लास्ट। तो सेकेंडरी नहीं बोलेंगे आप, सेकेंडरी मतलब सेकेंड वाला फंक्शन हो गया, लास्ट ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लास्ट। प्लानिंग है प्राइमरी, प्लानिंग है प्लानिंग क्या है? तो सेकेंडरी वर्ड भी नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? लास्ट। लास्ट और लास्ट। तो बताइए ना, कंट्रोलिंग फर्स्ट है कि लास्ट है? लास्ट है कि फर्स्ट है? प्राइमरी या लास्ट? वाह, एक्सीलेंट बैच। देखिए उसके बाद ये कंट्रोलिंग जो है वो कभी कभी या हमेशा? इंग्लिश में वन टाइम या कंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस या वन टाइम? अच्छा, और बताइए कंट्रोलिंग बैकवर्ड फॉरवर्ड या दोनों? अच्छा, इंग्लिश में ऑप्शन दे रहे हैं, एमसीक्यू, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो बताएंगे उनको मार्कर मिल जाएगा। कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड, बैकवर्ड, बोथ्स। बोलिए आगे, अगला ऑप्शन बोले दीजिए, नन ऑफ दीज। क्या होगा? बोथ्स तो इंग्लिश नहीं है भाई, ये कैसा है? कोई बच्चा वाला बोथ्स, ये कैसा है इंग्लिश वाला? बोथ्स बोल के कोई इंग्लिश नहीं है, बोथ्स। क्या वो? बोथ। अब इंग्लिश अच्छा बोल रहे हैं, इसे इंग्लिश मत बोलिए, बोथ्स। हाँ, मार्कर ले लीजिएगा, फोटो भेज देंगे आज। फोटो तो कल भी भेजे थे, कोचिंग वाला फोटो तो रोज ही भेजते आप लोग। अभी कंट्रोलिंग का तारीफ करेंगे और उसके जैसे हम लोग का नेचर में है, पहले तारीफ फिर क्या होगा? बेइज्जती, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये पहले इंपॉर्टेंस पढ़ा दे रहे, फिर भरपूर बेइज्जती करें। आज बहुत खुशी से बेइज्जती करे बाबू। आइए, क्योंकि देखो आप लोग का जो बैच है ना बहुत एनर्जेटिक बैच है, लेकिन आप लोग का बैच में एक खराबी है। क्या बोले? तो आप लोग सिर्फ 1 घंटा के लिए हो, बिकॉज क्या आप लोग ना शॉर्ट टर्म इफेक्ट है आप लोग का। फिर अगला सप्ताह को किताब घर में जाइएगा, इसी दिन किताब खोलिएगा कोचिंग वाले। यही जगह पे गलती है, आप समझिए मेरे बात को। अब थोड़ा टाइम दीजिए प्लीज, हाथ जोड़े आपसे। देखिए आगे बढ़ते हो बाबू। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग समझिए ना प्लीज। कंट्रोलिंग का क्या फायदा होगा? ये जो इतना ड्रामा किए हम लोग, इसका क्या फायदा होगा? क्या करेंगे सब करके? एक एक करके पॉइंट पढ़ा रहे, उसके मिडिल का जो पॉइंट आप रीडिंग करो ना घर में आकर के। बोला देखिए, बोला हेल्प्स इन अचीविंग गोल। कंट्रोलिंग करेंगे ना तो गोल अचीव करने में ही आपको हेल्प करेगा। बिजनेस का जो गोल है, बिजनेस का जो मंजिल है, आस्ते हो, बात मत करिए प्लीज। अगला है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। आप ये चेक कर पाएंगे कि आपका स्टैंडर्ड ठीक है या नहीं। माय डियर स्टूडेंट, कंट्रोलिंग के लिए खूबसूरत बात बोला गया कि आप जब अपना स्टैंडर्ड बनाते हो ना, थोड़ा देख के बनाया करिए। कोई स्टैंडर्ड ऐसा मत बना लीजिए जो अचीव ही ना कर पाए। कोई बच्चा मान लीजिए आज तक पढ़ाई नहीं किया, बट वो बच्चा अपना घर का दीवार में हर एक दीवार पे लिख के रखा है 90% इंडिया टॉपर, इंडिया टॉपर। पगला वाला बात हो गया ना। ऐसा स्टैंडर्ड मत बनाए जो अचीव ही ना कर सके। स्टैंडर्ड ऐसा बनाना चाहिए जो आप अचीव कर सके। देखो आप लोग में सब बच्चे ना अलग अलग कैटेगरी के हो, सबका अपना अपना माइंड का लेवल है। और देखिए ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि आप लोग सब नॉर्मल हो। बस समझिए ना, अगर एबनॉर्मल होते तो सबके सब एक जैसे होते, बट ऐसा नहीं है माय डियर स्टूडेंट। आप पगला हॉस्पिटल चले जाइए, सबका सब एक जैसा दिखेगा। मतलब क्या वो लोग एबनॉर्मल है, हम लोग तो अच्छे लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, नेचुरल इंसान है आप लोग। तो थोड़ा बहुत अलग तो आप लोग होंगे ही, तो सबका माइंड ना एक जैसा नहीं है, ये चीज़ समझिए। और सब बच्चे उतना इंटरेस्ट भी नहीं लेते, क्योंकि सबका अपना अपना इंटरेस्ट लेवल है। आप लोग कुछ बच्चे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्टेड है, कुछ बच्चे उतना इंटरेस्ट नहीं लेते, बोले ठीक पास हो जा रहे बस चल जा रहा है। तो देखिए जो जैसा पढ़ाई कर रहे हो ना आप लोग, उसके हिसाब से आप अपना एक प्लान बना लीजिए। उनको 50% लाना है, 60%। फेक प्लान मत बनाइए। देखिए वही बात यहाँ पे बोला कि एक ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए ना जो अचीव कर सको आप देख रहे हैं कि हम उतना एफर्ट नहीं दे रहे, तो अपना एक टारगेट बनाएंगे, वो 50% लाना है या 70% लाना है। कौन क्या कर रहा है हम लोग को उससे मतलब नहीं है। आप अपना हिसाब से एक अपना गोल बना लीजिए। गोल होना जरूरी है और उसके हिसाब से मेहनत करिए। तो बोला है स्टैंडर्ड बनाने में ये हेल्प करता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का पहला काम क्या है? गोल अचीव करने में हेल्प करेगा। और दूसरा प्लान ये है ना कि ये स्टैंडर्ड बनाने में हेल्प करेगा। बाबू किस में हेल्प करेगा? स्टैंडर्ड बनाने। तीसरा देखिए मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स। जिस दिन आप कंट्रोलिंग कर लेंगे ना बाबू, उस दिन आपका एक भी चीज वेस्ट नहीं होगा। हर एक चीज को सही ढंग से यूज करना आपको कंट्रोलिंग सिखा देता है। हर एक चीज को सही ढंग से यूज करना कौन सिखाता है बाबू? कंट्रोलिंग। वेस्टेज नहीं होगा। अगला इंप्रूविंग एम्प्लॉई मोटिवेशन। वर्कर से रिश्ता आपको रोज रोज पढ़ाते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो ये रिश्ता माय डियर स्टूडेंट बॉन्डिंग है। एक कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है मालिक और वर्कर का रिश्ता। मालिक और वर्कर का रिश्ता ना कैसा होना चाहिए? कल करके आप लोग अगर बिजनेस चलाओगे ना, तो आपको हम सिखा रहे, आप लोग जब बिजनेसमैन बन जाना भविष्य में, या आपके पास अगर कोई वर्कर काम करेगा, तो मालिक और लेबर का रिश्ता ना नाग नागिन वाला होना चाहिए। कैसा वाला? नाग नागिन।
नाग नागिन का रिलेशन क्या है? जहां जहां नाग वहां वहां नागिन, और जहां जहां नागिन वहां वहां नाग। वैसे मालिक जहां जाएगा वहां पे वर्कर, इतना क्लोज बॉन्डिंग आप बनाइए, वर्कर को इतना मोहब्बत करिए, वर्कर को इतना मानिए कि वर्कर आपका प्यार में पागल हो जाए। क्या हो जाए बाबू? पागल। पागल मतलब क्या? आप उस तरह वाला पागल नहीं, बड़े चाकू पाकू भोंक दे रहा ऐसा मोहब्बत भी ठीक नहीं है कि इतना पागल हो गया कि काम पंप कर देगा, मशीन पसीन तोड़ दे रहा वाला पागल है आपका प्यार में। ऐसा नहीं ऐसा प्यार नहीं चाहिए। और तो मेरे को अब क्या करने लग गया आप तो इससे फायदा के, और ये सुनिए, ये तब तक नहीं होगा ना जब तक आप अपने वर्कर को कंट्रोलिंग नहीं करोगे, वर्कर का गलती नहीं समझाओगे। देखो सुनिए ना थोड़ा, वर्कर काम कर रहा है, काम करते करते कुछ गलती किया, आप उसको निकाल दिए, गलत डिसीजन हो गया। वर्कर काम किया, आप उसको समझाइए, बताइए और उसको बोलिए कि कोई बात नहीं बाबू, ये गलती हुआ है, अगला बार इसको रिपीट मत करिएगा। गलती हर एक इंसान करेगा, बट हर गलती पे आप रिएक्ट कर दोगे तो वो कंट्रोलिंग नहीं होता है। कंट्रोलिंग वो होता है जहाँ पे आप अपने वर्कर को, अपने मैनेजर को समझाते हो कि बाबू कोई बात नहीं, गलती हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, अगला बार गलती मत करिएगा। इससे वर्कर का रिलेशन इंप्रूव होगा, वर्कर से आपका बॉन्डिंग अच्छा बनेगा और वर्कर को काम करने में भी अच्छा महसूस होगा। अगला पॉइंट आइए। अच्छा, अगला पॉइंट है बाबू, इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। एक अच्छा डिसिप्लिन अगर आप लाना चाहते हैं तो आपको कंट्रोलिंग करना पड़ेगा। बाबू कंट्रोलिंग करने के लिए मैनेजर क्या क्या करता है? कंट्रोलिंग करने के लिए मैनेजर सीसीटीवी कैमरा लगाता है। देखिए सीसीटीवी कैमरा जो है ना, वो एक कंट्रोलिंग के एक्टिविटीज़ में ही आता है। जैसे देखो, कंट्रोलिंग कर सीसीटीवी कैमरा लगा देंगे तो वर्कर को पता चलेगा कि भाई मेरा एक्टिविटीज़ को देखा जा रहा है, मेरा एक्टिविटीज़ को चेक किया जा रहा है, तो वो वर्कर क्या करेगा? काम अच्छे से करने का कोशिश करेगा। तो यहाँ पे बोला है कि ऑर्डर आएगा, अच्छा डिसिप्लिन आएगा तब जब आप कंट्रोलिंग करोगे। तो इंपॉर्टेंस अगर एग्जाम में पूछेगा ये सारे पॉइंट्स लिखना और थोड़ा बहुत बना के, अभी जो कोचिंग में टेस्ट होगा ना, मॉक टेस्ट, आप लोग सारे बच्चे देना। देखो आप लोग में ना एक और बात बता रहे, खराबी क्या है, आप लोग ना रिप्लाई नहीं देते हैं व्हाट्सएप पे, समझ रहे? बहुत तकलीफ होता है। हम बोलते हैं आर यू रेडी फॉर टेस्ट, कोई रिप्लाई नहीं देगा। अब वही बोलेंगे आर यू रेडी फॉर पार्टी, सब देखे मोबाइल भर गया। ये तो गलत चीज़ है ना बाबू। आपको तो टेस्ट के लिए रिप्लाई देना चाहिए, ओके, यस, फाइन, आई विल गिव, ये सब लिख के भेजा करिए। आपको कोई बच्चा हिंदी में लिखता हम देंगे, इतना शुद्ध हिंदी क्यों लिख रहे हैं आप? एक दो लाइन तो इंग्लिश आप लिख सकते हो बाबू। कल हमको हिंदी में लिखना पड़ा मैसेज, हमको लगा आप लोग नहीं समझे, फिर हम हिंदी में लिखे कि आज 7 बजे ला बैच, कल सुबह 12 बजे होगा, तो इस तरह से बोलना पड़ा। तो आप लोग थोड़ा रिप्लाई दिया करिए बाबू। अब बेइज्जती होगा, क्या होगा बाबू? बहुत बेइज्जती करने वाले माय डियर स्टूडेंट। तो समझ लीजिए, फीचर्स इंपॉर्टेंस मतलब होता है एडवांटेज, और लिमिटेशन का मतलब होता है खराबी। क्या होता है बाबू? आइए देखते हैं। देखो सबसे पहला खराबी क्या है ना, स्टैंडर्ड बनाना। मेरा स्टैंडर्ड क्या है? क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले आपको क्या पढ़ा है कि आप घर में जाइए और आप सोचिए कि आपका लेवल क्या है। यही तो सबसे डिफिकल्ट, सोचेंगे कैसे? तो कंट्रोलिंग का सबसे बड़ा खराबी है ना, स्टैंडर्ड बनाना बहुत डिफिकल्ट है। इट इज़ नॉट वेरी इजी टू सेट द स्टैंडर्ड। कोई आदमी को स्टैंडर्ड बनाना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। तो यहाँ पे एक सबसे पहला प्रॉब्लम है सेटिंग द स्टैंडर्ड। हम लोग स्टैंडर्ड उतना आसानी से बना नहीं सकते हैं। देखिए अब क्या आप पढ़ के सुनाते हैं। कंट्रोल सिस्टम लॉसेस इट्स इफेक्टिवनेस व्हेन स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस कैन नॉट बी डिफाइंड इन अ क्वांटिटेटिव टर्म्स एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू सेट क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड फॉर ह्यूमन बिहेवियर। बोला है देखिए, बोला क्वांटिटी का स्टैंडर्ड बना सकते हैं, देखिए इंसान का जो व्यवहार होता है, इंसान का जो चरित्र होता है, उसका स्टैंडर्ड आप कैसे बनाइएगा। देखिए हम कितना भी, आप देखते होंगे स्कूल कॉलेज में, आप लोग पढ़े हुए कॉलेज में पढ़ेंगे भविष्य में, कि कितना भी रूल्स रेगुलेशन बना दे, आप करेंगे वही जो आपको अच्छा लगेगा। तो बोला है कि सामान का स्टैंडर्ड बनाना ठीक है, क्वांटिटी का स्टैंडर्ड बनाना ठीक है, लेकिन एक वर्कर का व्यवहार का स्टैंडर्ड आप कैसे बनाओगे? तो ये कंट्रोलिंग का पहला खराबी है। स्टैंडर्ड बनाना उतना आसान नहीं है। आप जैसे सोच रहे हो कि हम 90% लाएंगे, ये आप सोच सकते हैं, बट 90% लाने के लिए हम कैसा कैसा व्यवहार करेंगे इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है। बहुत सारे लोग आप लोगों में होते हो, बच्चे लोग होते हैं जो डायरी में लिखते हैं रोज कि मैं कल ये करूँगा, मैं कल वो करूँगा। ये सब बचपना हो गया बाबू। क्या हो गया? बचपना। सब बच्चा वाला हरकत कर रहे हैं आप। उससे अच्छा कॉपी में लिखिए, कैशबुक बनाइए, फेसबुक में चलाइए, बस समझ रहे ना। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए, कुछ गेन होगा। ये सब क्या डायरी में लिख रहे कि कल मैं ये करूँगा, कल मैं वो करूँगा, बस समझ रहे ना। इससे कुछ गेन होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपना व्यवहार को कैसे कंट्रोल करिएगा, आप अपना मन को कैसे मनाइएगा, बस समझ रहे। आप कोई सामान को खरीद सकते हो, क्वांटिटी को बना सकते हो, सामान बना सकते हो, बट आप अपना मन को कैसे मनाइएगा? क्योंकि आपका मन तो विचलित है। मन क्या बाबू? विचलित। मन तो चंचल होता है। अभी सोचेंगे कुछ और, रास्ता में निकलेंगे तो हो जाएगा कुछ और। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला गया कि स्टैंडर्ड बनाना उतना आसान नहीं है। बोलना आसान है बट बनाना बहुत मुश्किल है। देखिए बड़ा खूबसूरत लाइन है, नो कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। बड़ा खूबसूरत लाइन है ये। बोला है कि आप सिर्फ उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं जो आपके वश में है। जो आपके वश में नहीं है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आप किसको कंट्रोल कर सकते हैं? आप अपना वर्कर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए दूसरा कंपनी है,
उसको आप कैसे कंट्रोल करिएगा? आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई बाहर का बिजनेसमैन है, उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? आप अपना सामान का दाम घटा सकते हैं, लेकिन दूसरा बिजनेसमैन जो घटा दिया है उसको आप कैसे रोकेंगे? मान लीजिए हम चाउमीन बेचते हैं, क्या बेचते हैं अबू? चाउमीन। और सुभाष भी चाउमीन बेचते हैं, हम लोग दोनों चाउमीन बेचते हैं, क्या बेचते हैं अबू? चाउमीन। हम अपना चाउमीन का दाम घटाते जा रहे, कस्टमर अट्रैक्ट करना है। अब सुभाष को हम कैसे बोलेंगे तुम मत घटाओ? सुभाष हमसे विश्वास फ्री में चाउमीन खिला रहा है, कैसे खिला रहा है वो? फ्री में। अब बताइए, हम घटा रहे हो, फ्री में खिला रहे, तो हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। इनको कैसे कंट्रोल करेंगे? हम इनको कैसे बोलेंगे भाई फ्री में मत बेचिए, मेरा लॉस हो जाएगा? माय डियर स्टूडेंट, एक तो बिजनेसमैन ऐसा है ना, सुन लीजिए, जो दूसरा का नुकसान करने के लिए अपना नुकसान सह लेता है। हम लोग का भारतवर्ष में ना, हम लोग कंपटीशन में ज़्यादा विश्वास करते हैं। भले हम बर्बाद हो जाए चलेगा, लेकिन सामने वाला को भी बर्बाद करके छोड़ेंगे। हम भी बर्बाद होंगे, तुम भी बर्बाद होंगे। लेकिन जब आप फॉरेन कंट्री में जाओगे ना, सुन लीजिए ना प्लीज़, फॉरेन कंट्री में बिजनेसमैन लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। फॉरेन कंट्री में बिजनेसमैन लोग सोचते हैं ना कि हमको ग्रोथ करना है, कॉमन ग्रोथ में सबको लेकर के। हम लोग देश में सोचते हैं सेल्फ ग्रोथ, अपना आगे बढ़ना। बस हम आगे बढ़ गए ना, हमको दूसरा से मतलब नहीं है। मेरा हो गया ना, हमको दूसरा से मतलब नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोग अभी से देखो अपना लाइफ में। जब आप कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, आप सम्स बनाते हो, आपको भी पता है कि कोचिंग में 10, 20, 50 बच्चे हैं, सबका अलग अलग लेवल, सब तो एक जैसा तेज नहीं है। अभी कोई बच्चा बना के बार बार सर को बोलेगा सर बना लिए, सर बना लिए, सर हो गया, सर हो गया। अरे हो गया तो क्या हो गया? जंग जीत गए क्या? बताइए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें? हम स्वार्थी वाला हरकत करें। आपका हो गया तो आप अपना चिल्ला रहे, लेकिन जिसका नहीं हुआ उसके बारे में आप सोचिए। तो ग्रुप एफर्ट ना आपको अभी से फोकस करना होगा। यहाँ पे लिखा गया है कि कंट्रोलिंग में आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन बाहर का जो चीज़ है उसको कैसे कंट्रोल करिएगा? सर बाहर का चीज़ का एग्जाम्पल दीजिए। गवर्नमेंट किसी के कंट्रोल में है क्या? गवर्नमेंट मतलब सरकार मतलब माई बाप को कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग? गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आइए देखिए बाबू, एन इंटरप्राइज कैन नॉट कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज गवर्नमेंट का पॉलिसी। आप गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, गवर्नमेंट आपके वश में नहीं है। गवर्नमेंट मेरे हिसाब से चलेगा क्या? अब गवर्नमेंट वाला लोग भी चालाक है। देखो आप लोग सुने होंगे आज तक कि गवर्नमेंट हम लोग के हिसाब से ही चलता है। नहीं, गवर्नमेंट बनने के टाइम में हम लोग के हिसाब से चलता है। जब कोई सरकार बनना वाला रहता है ना, आप देखोगे कोई भी नेता को, कोई भी लीडर को, आप लोग भी देखे होंगे, सब आप लोगों को भी पता होगा, कोई भी नेता, कोई लीडर वोट इलेक्शन से पहले खूब आएगा, घर में खाना पाना खाने लगेगा, देखेगा कि जमीन में खाना खा रहा, किसान है, खेत में धान पान काट रहा है, बात समझे ना? मतलब देखा कि उससे बड़ा गरीब आदमी कोई है ही नहीं दुनिया में। और वही एक बार अगर नेता बन गया ना, बस अब वो अपना बेनिफिट के लिए चलेगा, अपना बेनिफिट के लिए देश को चलाएगा, वो अपना बेनिफिट के लिए सोचेगा, आपका लिए नहीं सोचेगा। तो आप चाह करके भी गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा है टेक्नोलॉजी माय डियर स्टूडेंट इतना फास्ट भाग रहा है ना, हम लोग चाह के भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। देखिए जैसे एग्जांपल दे रहे, आप अपना पढ़ाई को मेहनत कर सकते हैं, लेकिन अब मान लीजिए अगर मान लीजिए एग्जांपल दे रहे, अगर मान लीजिए बंगाल बोर्ड बोला कि आप लोग सबको कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा, आपका मन नहीं है, आपका फिनेंशियल प्रॉब्लम है, आपके पास पैसा का दिक्कत है, आप नहीं कंप्यूटर खरीद सकते, फिर भी आपको खरीदना पड़ेगा, तो आप अपना लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी अगर कॉम्पिटिटर का पॉलिसी हो गया या टेक्नोलॉजी ये चेंज हो गया, तो उस केस में कहाँ से करेंगे बाबू? ये सब चीज़ पे कंट्रोल नहीं है हम लोग का। चेंज इन फैशन देखिए कितना फैशनेबल होते जा रहे हैं हम लोग आजकल। ये जो हम लोग जितने बच्चे लोग हम लोग यहाँ पे बैठे हो, आप लोग हम लोग सब, ये तो हम लोग जो ड्रेस पहन के बैठे हैं, ये हम लोग का देश का तो ड्रेस नहीं है। हम लोग जो ड्रेस पहन के बैठे हैं, ये हम लोग का देश का ड्रेस है क्या? नहीं, ये तो हम लोग जितने ही बच्चे हैं हम लोग तो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो किए हैं। हम लोग का ड्रेस क्या होता है? जब हम धोती कुर्ता पहन के पढ़ाने के लिए आपको आते हैं, ये हम लोग का इंडियन ड्रेस हो जाता है। बात को समझिए, एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। ऐसा मेरे जब आप लोग भी धोती कुर्ता पहन के आते, ये कौन सा ड्रेस होता है? इंडियन ड्रेस हो जाता है। तो फैशन पत्ता बेटा वो तो साउथ इंडियन कल्चर हो गया। बस हो गया। अब उस टॉपिक पे आगे मत जाइए, जो पढ़ा रहे उसको देखिए, अब पत्ता में फोकस मत करिए। देखिए तो बस समझ ना, फैशन चेंज हो रहा। अच्छा देखो, हम लोग का देश का खाना, एक बात बताइए, हम लोग जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, हम लोग आप लोग को देसी खाना पसंद कहाँ है? देसी खाना क्या है? लिट्टी चोखा, बस समझ रहे, दाल भात भुजिया, दाल भात चोखा, ये हम लोग का देसी खाना है। आप बताओ कभी भी जब आप दोस्तों से पार्टी मांगते हो, अभी कोई बच्चा हमको बोला भैया पार्टी दीजिए, ठीक है हम पार्टी देंगे आपको, चलिए मेरे घर में दाल भात खाइएगा, कोई नहीं जाएगा। कोई जाएगा क्या? नहीं, आप लोग, हम क्या बोले, आप लोग अलग केस है। अभी क्या बोले, पगला हॉस्पिटल अलग केस है। नॉर्मली सुनिए, नॉर्मली आदमी नहीं खाएगा। कभी भी आप दोस्त को बोलते हैं कि भाई पार्टी दे, कोई दोस्त आपका अच्छा मार्क्स लाया, उसको क्या बोले, भाई पार्टी दे। कभी बोले भाई तो चलो रेस्टोरेंट में दाल भात भुजिया खाएंगे। आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाते हो दोस्तों के साथ, कहीं पे रहता है मेन्यू में दाल भात भुजिया सब्जी, वो लोकल होटल में रहता है। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, कोई भी आदमी ना, अभी फैशन इतना चेंज हो रहा है। अभी के लोगों को मोमो पसंद है, अभी के लोगों को चाउमीन पसंद है, अभी के लोगों को पिज़्ज़ा पसंद है, बर्गर पसंद है। तो माय डियर स्टूडेंट,
टेस्ट हम लोग का चेंज हो रहा है, फैशन चेंज हो रहा है, स्टाइल चेंज हो रहा। अब कौन आदमी क्या खाएगा, कौन आदमी का क्या टेस्ट होगा, उसको आप नियंत्रित नहीं कर सकते, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते माय डियर स्टूडेंट्स। ये सब हम लोग के वश के बाहर है। और आइए ना, चेंज इन कॉम्पिटिटर, जो आपको सुभाष वाला एग्जांपल दिए थे कि हम अपना पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। सुभाष एक मेरा कॉम्पिटिटर है, सुभाष का पॉलिसी को हम चेंज नहीं कर सकते। आइए बाबू, अगला है रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज। समझिए ना, बहुत अच्छा चीज है ये। पता है आपको, वर्कर कभी नहीं चाहता है कि मालिक कंट्रोलिंग करे। क्यों? कंट्रोलिंग करेंगे तो वर्कर लोग का करतूत सामने आ जाएगा। क्या सामने आएगा? करतूत। कभी भी जब बड़ा कल होकर के जब आप ऑफिस खोलिएगा और आपका 10-15 स्टाफ काम करेगा, जब आप लोग कल होकर के एक बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आप लोग बन जाओगे अपने लाइफ में, तो जब आप लोग बिजनेस चलाइएगा तो आप देखिएगा कि 5-10 स्टाफ काम कर। आप जिस दिन सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिएगा ना, वर्कर आपको अलग निगाहों से देखने लगेगा, वर्कर का नज़र में आप खराब हो जाएगा। काहे कि वर्कर नहीं चाहता कि सीसीटीवी कैमरा लगाए, तो लोग का जो काला करतूत है सब सामने आ जाएगा। वर्कर लोग जो काम कर रहा है अच्छा से काम नहीं कर रहा, खाली फांकीबाजी कर रहा, हंसी मजाक कर रहा, फेसबुक चला रहा, इंस्टाग्राम चला रहा। बड़े बड़े ऑफिस में ऐसा होता है, वर्कर कभी नहीं चाहते कि मालिक थोड़ा कंट्रोलिंग करे। क्या है? कंट्रोलिंग करेंगे तो काला करतूत वर्कर लोग का सामने आ जाएगा, तो वर्कर लोग कभी सपोर्ट नहीं करता है। देखिए, employees often resist control and as a result effectiveness of control reduces. Employees feel control reduces or curtail their freedom. वर्कर को ऐसा लगता है कि मालिक अगर कंट्रोलिंग कर देगा तो मेरा आज़ादी खत्म हो जाएगा। और देखिए, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉई में रेसिस्ट एंड गो अगेंस्ट द यूज ऑफ कैमरा टू ऑब्जर्व देयर मिनटली। वर्कर कभी नहीं चाहेगा, जब भी आप कंपनी बोलेगा ना हम सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, वर्कर लोग गुस्सा हो जाएगा। क्या कि एक मिनट का रिकॉर्ड उसमें कैप्चर होगा, तो वर्कर कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा कुछ हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। अगला बाबू, कॉस्टली अफेयर। फिर से वही शब्द अफेयर बार बार आता है, और अफेयर वर्ड का मतलब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको हम पहले भी बता चुके हैं। अफेयर मतलब क्या होता है? हरकत, एक्टिविटीज़। आप लोग अफेयर मतलब गलत चीज़ समझ लेते हैं। यहाँ पे अफेयर का मतलब क्या होता है बाबू? हरकत। क्या होता है? हरकत। कोई आपसे मैसेज करके पूछे कि KKRH क्या कर रहे हो, तो बोले अफेयर कर रहे। क्या कर रहे हैं? अफेयर। अफेयर मतलब कोचिंग का अफेयर क्या हो गया? पढ़ाई। कोचिंग का डेली का काम क्या है? पढ़ाई। तो ये कोचिंग का अफेयर कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं बाबू? अफेयर। लेकिन किसी को आप बोलेंगे हम अफेयर कर रहे, बड़ा चिंतित हो जाएगा, बोले क्या हो गया, लगा कहाँ है, नहीं है, तुरंत आपको खोजते खोजते आ जाएगा। भाई पढ़ाई कर रहे भाई, क्या कर रहे हैं? पढ़ाई। घर में बैठे बोले क्या कर रहे हो? अफेयर कर रहे। क्या कर रहे हैं बाबू? अफेयर। अफेयर का मतलब होता है पढ़ाई लिखाई। जो घर का काम है घर में करेंगे, तो जो डेली काम होता है ना उसको बोलते हैं अफेयर। क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट का अफेयर क्या है? गवर्नमेंट का अफेयर है देश को चलाना, तो वो अपना अफेयर कर रहा। कोचिंग का अफेयर क्या? पढ़ाना। क्या बाबू? पढ़ाना। तो आपको हम पढ़ा रहे हैं। आपका अफेयर क्या है? पढ़ना। क्या है? पढ़ना। तो आप पढ़ रहे हो। देखिए ये ना बाबू बहुत महंगा अफेयर होता है, बहुत महंगा है ये। क्या है बाबू? क्योंकि कंट्रोलिंग करने के लिए ना आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए, it involves the lot of time and effort as sufficient attention has to be paid to observe the performance of the employees। बोला बहुत टाइम लग जाता है, तो इससे एक और पॉइंट निकल गया, इट इज टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो। कंट्रोलिंग में टाइम कंज्यूमिंग भी है और कंट्रोलिंग में आपको टाइम पैसा भी बहुत लग जाता है। टू इंस्टॉल एन एक्सपेंसिव कंट्रोल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन हैव टू स्पेंड लार्ज अमाउंट। बोला कैमरा लगाएंगे, कैमरा लगाने में पैसा खर्चा नहीं होगा क्या? मैनेजमेंट मस्ट कंपेयर द बेनिफिट ऑफ कंट्रोलिंग सिस्टम विद द कॉस्ट इन्वॉल्व इन इंस्टॉलिंग देम। बोला बेनिफिट के साथ साथ कॉस्ट को भी कंपेयर करते हैं हम लोग, और बोला अगर बेनिफिट ज़्यादा आएगा तभी कंट्रोलिंग करेंगे और बेनिफिट कम आएगा तो कंट्रोलिंग नहीं करेंगे। बाबू यहाँ तक जो हमने टॉपिक पढ़े हैं ना, यहाँ तक आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, आप हमको जवाब दे दीजिए, फिर आपको हम